गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज 30 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या देवीना योजना शुरू की है? जगन्नाथ विद्या देवीना योजना, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ की कैपिटल है अमरावती, जहाँ पे अमरावती में ही इंडिया का 25वां हाईकोर्ट स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, पद्मश्री। इरफान खान जी को पद्मश्री अवार्ड 2011 में दिया गया था। इसके अलावा इनकी फिल्म पान सिंह तोमर को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है और इनकी पिक्चर पान सिंह तोमर को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और इनका निधन जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होने की वजह से हुआ है, जो कि इन्हें 2018 में ही कैंसर हो गया था, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेशन पहल की शुरुआत की है? ब्रिक्स, G7, G20, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है G20। G20 ने एक्सेस टू कोविड-19 एक्सीलरेशन टूल्स की इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये जो है सभी देश में जो अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और इकोनॉमी एकदम डाउन जा रही है, और किस तरह से इसके लिए वैक्सीन बनाई जानी है और उस पर नई नई रिसर्च जो हो रही है, इन सब का बारे में डिस्कशन करने के लिए G20 की एक समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। तो इसी उद्देश्य से एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेशन इनिशिएटिव पहल को शुरू किया गया है। और ये G20 क्या है? ये 19 देश और एक यूरोपियन 19 देश और यूरोपियन यूनियन का एक 20 देशों का एक संगठन है, जिसमें 19 देश हैं और एक संगठन यूरोपियन यूनियन है। और G20 की हाल ही में समिट जो हुई थी वो सऊदी अरेबिया ने होस्ट की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, विश्वनाथन आनंद। WWF इंडिया ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर ने विश्वनाथन आनंद को पर्यावरण शिक्षा का एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं विश्वनाथन आनंद की। तो विश्वनाथन आनंद जो है ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी भी विश्वनाथन आनंद हैं। इनकी एक बुक है जो बहुत ही चर्चित रहती है, माइंड मास्टर, और जो कई एग्ज़ाम का पार्ट बनती है। और ये जो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने हाल ही में कम लागत का वेंटिलेटर उत्पादन शुरू किया है? कोविड-19 की वजह से वेंटिलेटर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए किस कंपनी ने अभी कम लागत का वेंटिलेटर उत्पादन शुरू कर दिया है? और ऑटोमोबाइल कंपनी ने। इसका सही आंसर है ए, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने अभी, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने कम लागत का वेंटिलेटर बनाने का शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हुडको के नए CMD कौन बनाए गए हैं? हुडको स्टैंड्स फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हुडको के नए CMD कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है शिवदास मीना, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? अमेरिका, इटली, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, भारत। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत को विश्व मुक्केबाजी बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली थी, बट कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भारत ने अब ये मेजबानी गंवा दी है। अब इंडिया इसको होस्ट नहीं करेगा। इसको अब जो कंट्री होस्ट करेगी उसका नाम है सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। और बेलग्रेड की अगर बात करते हैं तो ये क्यों फेमस है, आपने नाम सुना होगा NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि जिसका स्थापना हुई थी बेलग्रेड में, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। अब आने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इंडिया की वजह सर्बिया में बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज रेटिंग एजेंसी ने, इसके पहले हम अलग अलग एजेंसीज ने जो अनुमान लगाए हैं उस पर क्वेश्चन बना चुके हैं, पर आज ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन जो है मूडीज का है। मूडीज ने क्या 2020 के लिए इंडिया की GDP कितनी रहेगी? इसका सही आंसर है 0.2%। मूडीज के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP 0.2% रहेगी, जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ही कम होने की संभावना है। और पहले 2020 की जो GDP ग्रोथ है इसका अनुमान जो है मूडीज ने लगाया था, जो पहले बताई जा रही थी कि इसको 2.5 ये हो सकती है इंडिया की, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये बहुत ही अब आंकड़ा कम हो गया है। और चीन की मूडीज के अकॉर्डिंग 2020 के लिए इंडिया की 0.2 है और चीन की GDP ग्रोथ रेट जो रहेगी वो 1% रहेगी। इसके अलावा IMF ने भी पूरे ऑल ओवर एशिया की, ना केवल इंडिया की बल्कि एशिया की GDP ग्रोथ रेट के बारे में अनुमान लगाया है, जिसका जो बताया है 0% रहने का अनुमान IMF ने इंडिया पूरे एशिया की 0% रहने की संभावना जताई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 अप्रैल को एक बड़ी खगोलीय घटना हुई जिसमें एवरेस्ट की आकार का उल्कापिंड पृथ्वी के निकट से गुजरा, उसका क्या नाम है? एस्टेरॉइड 1998, OR2, एस्टेरॉइड 1919, 2019, एस्ट्रोबॉय 2020, उपयुक्त में से कोई नहीं। कल एक बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना हुई है। जैसे पहले नासा ने आशंका जताई थी कि अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो पूरी पृथ्वी पे बहुत ही नुकसान हो सकता है, और लेकिन कुछ ही महीनों पहले, लगभग 1 से 2 महीने पहले नासा ने ये बात क्लियर कर दी थी कि ये इतने पास से नहीं गुजरेगा, एस्टेरॉइड या उल्कापिंड जो है ये थोड़ी दूर से गुजरेगा, इसलिए अब इंडिया पे, पृथ्वी पे इसके कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेंगे, बट थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन हो सकता है, आंधी तूफान वगैरह आ सकता है। और इसका जो ये जो उल्कापिंड निकला गुजरा है कल, ये इसका नाम रखा गया है एस्टेरॉइड 1998 OR2 1998 इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस उल्कापिंड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था, और तभी उसने बता दिया था, फोरकास्ट कर दिया था कि 2020 में एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने की संभावना है। ये जो उल्कापिंड है ये पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 63 लाख किलोमीटर दूर थी जब ये पृथ्वी के पास से गुजरा। 63 लाख किलोमीटर दूर, जो कि इंडिया पृथ्वी की चांद से दूरी के 16 गुनी है। पृथ्वी से चांद जितनी दूर है उससे 16 गुनी ज़्यादा दूरी से ये निकला है, इसीलिए इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।